वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्न में किसके इतिहास पर सिक्के सर्वाधिक प्रकाश डाले हैं? निम्न में किनके इतिहास पर सिक्के सर्वाधिक प्रकाश डालते हैं? से उत्तर इसका हो जाएगा इंडो ग्रीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंध में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा महावीर और बुद्ध दोनों बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। कलिंग का शासक जिसने मगध पर आक्रमण कर राजगीर को घेर लिया था, ये कौन थे? तो ये खारवेल थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जौनपुर स्थित लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आइन अकबरी का रचयिता कौन था? आइन अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सिख गुरु जिसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरगोविंद, ऑप्शन सी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तर विकल्प लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुलिस सुधार पर सर एंड्रूज फ्रेजर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, किम्बरले कॉलेज क्वेटा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल पूर्णतः टूट गए? सही उत्तर इसका हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 का जो हुआ है, उसमें कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में पूर्णतः टूट गए थे। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा B.I. लेनिन, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? सही उत्तर इसका है ब्लू बुक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? राइट आंसर इसका 2 माह, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 280 गठित करने का प्रावधान करता है? वित्त आयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है, तो ये संसद को होता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल निम्न परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद भंग कर सकता है? तो ये आंसर हो जाएगा जब मंत्रिपरिषद बहुमत में न रहे, यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, यदि मंत्रिपरिषद संविधान के प्रतिकूल कार्य करे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य प्रशासक कौन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से
किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्री का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक में हो जाएगा, जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्मों में समृद्ध होती है और रबी व खरीफ की फसलें उगाने में सक्षम होती है। काली मिट्टी दूसरा नंबर में है, काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? राइट आंसर इसका हो जाएगा चाय के लिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम 2 नदियों के नाम से लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम 2 नदियों की नाम से लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरावली, ऑप्शन ए। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सर कॉरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संसार का कॉफी पतन कहलाता है? निम्न में कौन संसार का कॉफी पतन कहलाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सेंटास, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ब्राजील जो है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ब्राजील का साओ पाउलो जो है, साओ पाउलो जो है राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है। ब्राजील में कॉफी की कृषि टेरा रोसा मिट्टी में की जाती है। टेरा रोसा मिट्टी में की जाती है। ब्राजील के टेरा रोसा मिट्टी में कॉफी की खेती की जाती है। ब्राजील का सेंटास बंदरगाह विश्व का कॉफी पतन पोर्ट ऑफ दी वर्ल्ड कहलाता है, कॉफी पोर्ट ऑफ दी वर्ल्ड कहलाता है। कोलंबिया के कॉफी बागान को फिंका कहा जाता है और ब्राजील में कॉफी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। फैजेंडा, ब्राजील के कॉफी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। ब्राजील का साओ पाउलो नगर विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है। साओ पाउलो सबसे बड़ी मंडी भी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून का समय मध्य जून सितंबर है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि एक स्थान पर 23 सितंबर को सूर्य दिगंश कोटि एजीमुथ के साथ 35 डिग्री का कोण बनाता है तो उक्त स्थल का अक्षांश क्या है? राइट आंसर का हो जाएगा 55 डिग्री उत्तर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में 3 एक प्रकार के हैं तथा चौथा भिन्न है, उसका चयन कीजिए। चयन है इसमें मिशिगन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। चक्रवात की आंख निर्मित होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा, शीत कटिबंधीय चक्रवात द्वारा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्का के चमकने का कारण क्या है? उल्का के चमकने का कारण है वायुमंडलीय घर्षण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों को गौर करना है। पलर्स उच्च घनत्व वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। क्वेसर्स अर्धतारीय रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। उपयुक्त 1 2 दोनों हो जाएगा सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है,
जीएनपी तथा एएनपी के मध्य अंतर है। राइट आंसर इसका पूंजी अधिमूल्य के समान, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा के से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए निवास गृहों का निर्माण अथवा उन्नत करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सीमा सड़क संगठन, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक रिसिपेंट होते हैं। सही उत्तर इसका 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म नहीं है। तो इसमें हो जाएगा फेडरेशन कप बैडमिंटन जो है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ये सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है। ये सोल्जर पुस्तक जनरल के लेखक हैं जनरल जे सिंह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। राइट आंसर इसका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये निर्मल हृदय के नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पानी में स्थिर से नाव से के एक सिरे पर से खड़ा है, जल प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और से नाव जो पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं से नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थित रहेगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो, केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव अंत में स्थित हो, केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान हो। उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, धूप में उपयोग होने वाली छाते के रंग होने चाहिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊपर सफेद और भीतर की ओर काला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अस्त्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 1.08 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाली स्थान से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो ये कांच से गुजरने के बाद न्यूनतम हो जाएगा, ऑप्शन सी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। राइट आंसर इसका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम से अवलोकित किया गया। तो यह ओस्टर्ड के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ओस्टर्ड के द्वारा विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्टीमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, तो तारों का समूह जो कि एक पहचान योग्य आकृतियां बनाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की दर बैकवर्ड से रिएक्शन के बराबर तो हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या मिलाना है। तो जल में अम्ल को उड़ेलना पड़ता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चार एक जैसी
केतलियों के आधार समान तो मोटाई की विभिन्न से धातुओं से बने हैं जिनमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घरेलू साधनों डोमेस्टिक से एप्लायंस में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आंसर। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा घट जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्तमान में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, पहले इसमें हीलियम गैस भरा जाता था। अगला प्रश्न है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आंसर। यह एक रंगहीन एवं विषैली गैस है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1714 ईस्वी में फ़ारेनहाइट के द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। इन्होंने 1714 ईस्वी में 1714 ईस्वी में फ़ारेनहाइट 1714 ईस्वी में फ़ारेनहाइट के द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया। इन्होंने ही 1724 ईस्वी में ताप पैमाने का खोज किए थे। अगला प्रश्न है, एरी सिल्क फिलोसेनिया रिसिना सिल्क वर्ग द्वारा पैदा किया जाता है। निम्नलिखित किस पौधे पर इसको पालते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, कैस्टर अरंडी के पौधे पर पालते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। सिल्क फिलोसेनिया रिसिका का भोज्य पदार्थ है। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर के भार के 7% रक्त होता है और एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। उसे चुनिए जो शेष से अलग है। इसका हो जाएगा राइट आंसर किडनी। यकृत, पिट्यूटरी और पैनक्रियाज ये पाचक ग्रंथियां हैं। किडनी जो है ये अलग है, इस सबसे ब्लड को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन सी के कमी के कारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये सोयाबीन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन से गलत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हेनरी केवेंडिश जो है ऑक्सीजन की खोज किए हैं सीले और प्रेस्टले के द्वारा किया गया है। हेनरी केवेंडिश इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। और सीले के द्वारा 1872 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज किया गया था सर्वप्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है?
राइट आंसर इसका जवाब पोलियो, ये जो बंदर हैं ये गलत है। ये पोलियो जो है वायरस के द्वारा होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरिम कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑटोगेमी, स्वयुग्मन कहा जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुशेश्वर पक्षी विहार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में फैशन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की एक शाखा किस स्थान पर स्थापित की गई है? राइट आंसर इसका होगा पटना में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार के लिंगानुपात सेक्स रेशियो को सही ढंग से व्यक्त करता है? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी, 1000 पर 916। गोपालगंज में 1015 है, 1000 पुरुष पर 1015 महिला है। और सबसे कम मुंगेर में है, यहाँ 879 है, 1000 पुरुष पर 879 महिला है। मुंगेर, गोपालगंज। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। इसका हो जाएगा, जस्टिस ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा नाम से पुकारा है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा NH-23, ये झारखंड में है। अगला प्रश्न है, बिम्बिसार से संबंध निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये हो जाएगा इसका उसने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाया था। ऑप्शन इसका 3 जो है सही होगा, केवल 3, ऑप्शन सी। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला है और पूरे जिला मिला के 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में विदेशी व्यापारिक से कंपनियां के आगमन का सही क्रम से निर्धारित कर सही विकल्प का चयन करना है। इसका हो जाएगा पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश। ऑप्शन इसका ए जो है आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा अरेबिक्स एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, ये हो जाएगा 1955। इसका 4 से मिलान करना है। वैशाली संघ का हो जाएगा 1955 से 56, 1955 से 56, ऑप्शन 3 में जो है। उसके बाद प्रकृति एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली, ये हो जाएगा 1939। इसको 2 से मिलान करना है। और एक हो जाएगा मैथिली साहित्य परिषद 1945, ये हो जाएगा ये। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शिशुनाग 2 नंबर में, उसके बाद नंद वंश और मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस राज्य में संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
भारत के पहले अंतरिक्ष मलबा अपशिष्ट डेब्रिस मॉनिटरिंग से एवं से ट्रैकिंग से सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दिगंतरा भारत की पहली वायु एवं से अंतरिक्ष सर्विलांस निगरानी कंपनी है। दिगंतरा को 25 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु भारत एक अल्प लागत अंतरिक्ष में परियोजनाओं को भेजने वाला देश है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा सही इसमें ऑप्शन डी। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 अगस्त। केंद्र सरकार ने किस विषय पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मानव हाथी टकराव पर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में संपन्न फार्मूला 170वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।